ये घटना ज्यादा दिन पहले की नहीं है। पता है, एक माँ थी, उसके 4 बेटा थे। बड़ा बेटा 8 साल का, दूसरा बेटा 6 साल का, तीसरा बेटा 4 साल का और चौथा बेटा 2 साल का। 4 बेटा है और माँ जवान अवस्था में विधवा हो गई। ध्यान देना, माँ जवान अवस्था में विधवा हो गई। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। अब माँ विचार करती है कि यदि मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए जाती हूँ तो घर में बच्चों की देख रेख कौन करेगा? सास ससुर भी नहीं है, कौन देख रेख करेगा? और यदि मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं जाती हूँ तो बिना पैसा के गुजारा कैसे होगा? जीवन यापन के लिए पैसा तो चाहिए। तो आज वो माँ क्या करती है, जवान अवस्था है लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं। उस माँ ने सोचा कि गांव से 20 किलोमीटर दूरी पर एक भट्टा है, तो माँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भट्टा पर पहुंची है। वहां पर एक झुग्गी डाली, रहने लगी। उस भट्टे पर काम करती है, कठिन से कठिन परिश्रम करती है, दिन रात मेहनत करती है और अपने बच्चों की सुख सुविधा का ध्यान रखती है। अपने साथी छाती से लगा करके रखती है, सुख सुविधा का ध्यान रखती है, कठिन से कठिन मेहनत करती है। अंत में परिणाम ये हुआ कि उस माँ ने 4 पुत्रों को पढ़ाया लिखाया और योग्य बना दिया। 4 पुत्रों की नौकरी लग गई। जीवन में खुद ने तो कठिन से कठिन परिश्रम किया, लेकिन बच्चों को कष्ट पहुंचने नहीं दिया। उन्हें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। 4 पुत्रों की नौकरी लग गई और नौकरी लगने के बाद 4 पुत्रों की शादी, 4 पुत्रों की शादी हो गई। उसके बाद पुत्रों ने मिलकर के एक बहुत सुंदर कोठी बनाया, मकान बनाया। बहुत सुंदर मकान बनाया। भैया, इधर बच्चों के तो आनंद के दिन आ गए और उस माँ पर बुढ़ापा आ गया। बच्चों के तो आनंद के दिन आ गए, लेकिन माँ बूढ़ी हो गई, माँ पर बुढ़ापा आ गया। अब तो माँ जहाँ बैठती है वहीं गंदगी कर देती है। तो एक दिन 4 बहुओं ने विचार किया और 4 बहुओं ने मिलकर के अपने अपने पति से कहा, कान खोल करके सुन लो, इस कोठी में कितना पैसा लगा है और तुम्हारी माँ तो जहाँ बैठती है वहीं गंदगी कर देती है। अब हमसे आपकी माँ की सेवा नहीं होगी, इसलिए हमारा कहना है कि या तो इस कोठी में तुम्हारी माँ रहेगी या फिर हम 4 दिवरानी जिटानी रहेंगे, और फैसला आपके हाथ। 4 ने ये मिलकर के प्लान बनाया और अपने अपने पति से कहा कि या तो इस कोठी में हम 4 दिवरानी जिटानी रहेंगे या तुम्हारी बूढ़ी माँ रहेगी, फैसला आपके हाथ है, आप किसको रखना चाहते हैं। अंत में पुत्रों ने विचार किया कि माँ तो 1-2 साल की मेहमान हैं और शादी तो हमारी अभी अभी हुई है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, और पत्नी के साथ तो हमें पूरा जीवन यापन करना है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वृद्धावस्था में माँ का सहारा बनने की बजाय
माँ को सहारा देने की बजाय और वो चारों पुत्र मिलकर के उस बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ करके आ गए। जब उस बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ा, माँ की तो आंखें पटी की पटी रह गई, आंसू निकल पड़े, एक शब्द भी नहीं निकला। क्या मैंने इसी दिन के लिए जीवन में कठिन से कठिन परिश्रम किया था, खुद कष्ट सहन किए, लेकिन मैंने अपनी औलाद को कष्ट पहुंचने नहीं दिया। और आज वही औलाद मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ करके चली गई। माँ की आंखें पटी की पटी रह गई, आंसू बहने लगे, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला, कंठ रुक गया। क्या कहूं? माँ रोती बिलखती वृद्ध आश्रम में रह गई। पुत्र घर आ गए। माँ साल 2 साल उस वृद्ध आश्रम में रही, माँ की सेवा हुई। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई, तो माँ ने वहां पर जो सेवक थे, माँ ने कहा, भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा अंत निश्चित है, अब मेरा अंत निश्चित है। तो वहां पर जितने भी सेवक थे उन्होंने कहा, कि माँ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहती हो, बोलो। तब माँ ने कहा, बेटा मेरी एक ही इच्छा है कि मैं मरने से पहले अपने चारों पुत्रों से मिलना चाहता हूं। मैं मरने से पहले अपने पुत्रों से मिलना चाहती हूँ, आप मेरे पुत्रों से मुझे मिलवा दो। पुत्रों के पास फोन किया, आपकी माँ की तबीयत खराब है, लगता है चंद्र दिन की मेहमान है, दुनिया छोड़ करके जाने वाली हैं, लेकिन आपको याद कर रही हैं, वो मरने से पहले आपसे मिलना चाहती हैं। जब इतना पुत्रों ने सुना, जब इतना पुत्रों ने सुना, तो चारों पुत्र मिलकर के वृद्ध आश्रम में बूढ़ी माँ के पास आए और कहा, माँ बोल, हमें कैसे याद किया, बोल हमें कैसे याद किया, क्यों बुलाया। तब उस माँ ने कहा, बेटा मैंने इसलिए तुम्हें याद किया है, इसलिए बुलाया है कि मरने से पहले मेरी एक इच्छा है, क्या आप उसे पूरी करोगे। हाँ देखिए, ये गुड़िया चंचल, डॉटर ऑफ श्री महर्षि बघेल, ये ग्राम पीपरी जो दाऊजी के पास में पड़ती है, वहाँ से आए हैं। इससे पहले मैं कथा इनके गांव में ही करके आई थी, और इन्हें पता चला यहाँ पर कथा हो रही है, तो यहाँ भी आए हैं। और हमारे गले में, हमारी से सालू के गले में पुष्पों का हार और 251 रुपए का हमारे गले में नोटों का हार, और हमारे से सालू के गले में भी नोटों का हार, और हमारे सभी भाइयों को भी राम नाम का दुपट्टा और 11-11 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं।
ठाकुर जी की विशेष विशेष कृपा बनी रहे और इनके यहाँ भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था और सब लोगों ने विशेष सम्मान किया था। आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं, कथा YouTube पर चली थी लाइव, आप देख सकते हैं। विशेष विशेष सम्मान हुआ था, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा था, सब लोगों ने विशेष सम्मान किया था और आज भी यहाँ आकर के मुझे सम्मानित कर रहे हैं। इन पर सदैव ठाकुर जी की विशेष विशेष कृपा बनी रहे। सब लोग इन्हें तालियों के साथ सम्मानित करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ध्यान दें भैया, जब चारों पुत्र वृद्ध आश्रम में पहुंचे और माँ से कहा, माँ बोल हमें क्यों याद किया, क्यों बुलाया है। तब उस माँ ने कहा कि मैं मरने से पहले आपसे एक काम करवाना चाहती हूँ, क्या आप करोगे। मेरी अंत में एक ही इच्छा है, आप उसे पूरी कर दो। तो पुत्रों ने कहा, हाँ हाँ बोल माँ, क्या अंतिम तेरी इच्छा है, हम पूरी करेंगे, बताओ। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा मेरी अंतिम एक ही इच्छा है कि मैं इस वृद्ध आश्रम में रही और इस आश्रम में मेरी सेवा तो बहुत हुई, लेकिन इस वृद्ध आश्रम में अभी कूलर पंखों की व्यवस्था नहीं है। इस वृद्ध आश्रम में सेवा तो बहुत हुई लेकिन कूलर पंखा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं तो दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम इस वृद्ध आश्रम में कूलर पंखा की व्यवस्था कर दे। पुत्रों ने कहा कि माँ तू तो दुनिया छोड़ करके जा रही है और तेरे मरने के बाद यदि हम इस वृद्ध आश्रम में कूलर पंखा की व्यवस्था कर भी दें तो इससे तुझे क्या लाभ होगा, तुझे क्या लाभ होगा। तो माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े और रो करके माँ बोली, सुनो मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं न तो जीते जी तुम्हें कष्ट पाते हुए देख सकती हूँ और न मरने के बाद तुम्हें कष्ट पाते हुए देख सकती हूँ। कहा कि मैंने तो जीवन में कठिन से कठिन परिश्रम किया था, अनेक धूप भी सहन की थी, गर्मी भी सहन की थी, सब कुछ मैंने तो जीवन में देखा था, इसलिए इस वृद्ध आश्रम में मैं बिना कूलर पंखा के रहने, मैं तो बिना कूलर पंखा के रह ली, लेकिन तुम मेरे पुत्र हो और मैंने तुम्हें जीवन में कभी कष्ट पहुंचने नहीं दिया है। मुझे पता है कि तुम बिना कूलर पंखा के रह नहीं सकते, तुम बिना कूलर पंखा के रह नहीं सकते हो। तो सुनो, मेरे चार बेटा थे, जिन पुत्रों को मैंने बड़े दुख के साथ पाला था, संघर्ष के साथ पाला था, उन चार पुत्रों के होते हुए मुझे वृद्ध आश्रम में रहना पड़ा। तो मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता है बेटा कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि तुम्हारे पुत्र तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ जावे तो तुम बिना कूलर पंखा के यहाँ कैसे, बिना कूलर पंखा के तुम यहाँ कैसे रहोगे। तो मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता है, मैं तो दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन तुम इस वृद्ध आश्रम में कूलर पंखा की व्यवस्था कर देना, क्योंकि भविष्य में कहीं तुम्हारे पुत्र तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ करके चले गए तो तुम यहाँ बिना कूलर पंखा के कैसे रहोगे। और इतना कहते कहते माँ की दम निकल गई। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, माँ बाप के दिल को जीत लो तो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत करके भी तुम हार जाओगे। भगवान श्री राम स्वयं माता पिता के चरणों की सेवा करते हैं।
कितने भी व्यस्त हों, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, माता पिता के चरणों की सेवा करनी। उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के खेल खेलते हैं। उसके बाद भगवान श्री